हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या साथियों, आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न यानी आपकी दमदार तैयारी में चार चांद लगाने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ साथियों। जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा यानी पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, आपके जेलर और बाकी सभी भर्तियों के लिए, राजस्थान की भर्तियों के लिए ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। चलो साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? सोनारगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर तारागढ़? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है चित्तौड़गढ़। साथियों, आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं 30 प्रश्न। इन प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या करना है, साथ के साथ आंसर बताते जाना है, क्योंकि ये आपका जो पीवाईक्यू से संबंधित मॉडल पेपर रहने वाला है, इसमें आपके सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ के साथ आपको आंसर बताने हैं। अगर आपने अगर 15 से प्लस प्रश्न अगर इनमें से राइट कर लिए तो साथियों, आपका सिलेक्शन, आपका चयन कोई रोकने वाला नहीं है, आपके आगे कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में आने वाले प्रश्न है। तो साथियों, जुड़ जाइए और इन प्रश्नों को साथ के साथ हल करते रहिए और कमेंट में अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्न राइट कर लिए, ताकि आपका स्तर और आपकी तैयारी का आपको मालूम चल सके कि आप कितने पानी में हैं, कितने ऊपर हैं। तो आपको पता चल जाएगा और मुझे भी थोड़ा बहुत अंदेशा लग जाएगा, ताकि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ इन प्रश्नों को बनाने में आपके लिए, तो उन प्रश्नों को अगर जैसे आपने अगर आंसर बता दिए तो मैं इसका और एडवांस तरीके से जाऊं, अगर नहीं बता पा रहे हो तो मैं इसका बेसिक तरीके से और प्रश्न बनाऊं। तो साथियों, जुड़ जाइए। और यहाँ पर बात करें हम सोनारगढ़ की, तो सोनारगढ़ किला है आपके जैसलमेर का किला। इसे हम जैसलमेर का किला भी कहते हैं। और ये आपके पीले रंग के यानी येलो रंग के बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, पीले रंग के बलुआ पत्थरों से। और ये सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसका नाम सोनारगढ़ है। और कहाँ पर है? तो जैसलमेर है। और बनाया बनाया किसने है? तो रावल जैसल ने बनाया। और कब बनाया? 1156 में। 1156 में बनाया था रावल जैसल ने। और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ आपके ये किला है। बात करें हम कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ हो जाएगा आपके राजसमंद में। कुंभलगढ़ आ जाएगा आपके राजसमंद में। और राजसमंद में बनाया किसने था? तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित किला है। और बनाया था आपके 13 मई 1459। 13 मई 1459 के दिन बनाया गया था ये कुंभलगढ़ का किला। 1459। जो ये किला है आपके कुंभलगढ़ का किला, यहीं पर आपके महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। यहाँ पर कटारगढ़ एक महल है, उसके अंतर्गत आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और यहाँ की प्रसिद्धि का कारण है 36 किलोमीटर लंबी दीवार। 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार है जो कि 21 फीट चौड़ी भी है। ये इसके प्रसिद्धि का कारण है, क्योंकि सबसे विश्व में दूसरे नंबर पे यानी चीन की दीवार के बाद यही दीवार आती है। और चित्तौड़गढ़ का किला आपके यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। मेवाड़ की राजधानी था ये पहले मेवाड़ की राजधानी था और बेड़ज नदी के किनारे पर स्थित है। बेड़ज नदी के किनारे पर स्थित ये चित्तौड़गढ़ का किला है। बेड़ज नदी, बेड़ज और गंभीरी के तट पर। बात करें तारागढ़ दुर्ग की, तो तारागढ़ दुर्ग आपके दो दुर्ग है राजस्थान के इतिहास में। तारागढ़ के दो दुर्ग हैं। एक हो जाएगा आपके अजमेर में, एक एक दुर्ग हो जाएगा आपके अजमेर में, एक हो जाएगा आपके बूंदी में। बूंदी और अजमेर दोनों में तारागढ़ दुर्ग है, दोनों अलग अलग हैं। और दोनों आपके गिरी दुर्ग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गिरी दुर्ग के उदाहरण है तारागढ़ दुर्ग। और अजमेर वाला जो आपके ये किला है, ये अजय बाल चौहान द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, डूंगरपुर और जयपुर। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। और बात करें अगर यहाँ पर की झरोखे कितने हैं, तो 953 झरोखे हैं। 953 झरोखे यहाँ पर हवा महल में बनाए गए हैं। और ये बना कब था? तो ये बना था आपके 1799 में। 1799 में बनाया गया था आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा। जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसलमेर का प्रसिद्ध किला कौन सा है? जैसलमेर का प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो विजय स्तंभ का किला, कीर्ति स्तंभ, सोनार किला और लोहागढ़ का किला। तो अभी हमने अभी बात करी कि सोनारगढ़ या सोनार का किला आपके जैसलमेर का किला भी कहलाता है, और ये जैसलमेर का प्रसिद्ध किला है। और लोहागढ़ दुर्ग की बात करें, लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये आपके
भरतपुर में, भरतपुर जिले में बनाया गया लोहागढ़ का दुर्ग है महाराजा सूरजमल द्वारा ये 1733 में बनाया गया था, 19 फरवरी 1733 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सबसे अधिक पर्यटक कहाँ आते हैं, यानी राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक पर्यटकों की संख्या को नोटिस किया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और बूंदी और कोटा, अजमेर और झालावाड़। वैसे बात करें तो राजस्थान में सभी जगह पर लगभग विदेशी पर्यटक आते हैं, पर सबसे अधिक की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, यानी जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में, यानी पहला स्थान है आपके जयपुर का, दूसरा स्थान उदयपुर का और तीसरा स्थान है आपके जैसलमेर का। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का किला किस लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का किला किस लिए प्रसिद्ध है, तो बड़ी तोप के लिए, इसके 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए, सौर वेधशाला के लिए और इसकी सोने के दरवाजे के लिए। तो यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा आपके इसकी 36 किलोमीटर और 21 फुट चौड़ी दीवार के लिए ये कुंभलगढ़ का किला प्रसिद्ध है। और बड़ी तोप के लिए बात करें तो जयगढ़ का किला, बड़ी तोप के लिए आपके जयगढ़ का किला जो आपके जयपुर में, जयगढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में एक और किला है नाहरगढ़, जिसका दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़, ये आप लिख लीजिएगा। और बात करें अगर बड़ी तोप की, तो उसका नाम था आपके जयवाना तोप और महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। और सौर वेधशाला की बात करें तो ये आपके जंतर मंतर में है। और इस सोने के दरवाजे कहाँ पर है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी आपके अजमेर में जो पुष्कर है, वो पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महलों के लिए, बावड़ियों के लिए, नहरों के लिए, या फिर ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर मेला के लिए। तो यहाँ पर बात करें विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर आपके पुष्कर में स्थित है। और यहाँ पर पुष्कर मेला भी बहुत बड़ा लगता है और पुष्कर झील है यहाँ पर। नेक्स्ट सेशन की बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़, भरतपुर, सवाई माधोपुर और कोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और रणथंभौर आपके कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है, तो बनास नदी और चंबल नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल नदी से। बात करें नेक्स्ट सेशन की, तो राजस्थान का कौन सा महल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, सिटी पैलेस उदयपुर, जगनिवास उदयपुर, सिटी पैलेस जयपुर और अजीत भवन जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके जगनिवास उदयपुर लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। और जयपुर का सिटी पैलेस किसने बनवाया था, तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, माधोसिंह जयसिंह प्रथम और मानसिंह प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण करवाया गया। राजस्थान के किस पर्यटन स्थल को ब्लू सिटी कहा जाता है, ब्लू सिटी कौन से स्थान को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं अलवर, कोटा, बारा और जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी यानी नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। और अलवर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान का सिंह द्वार है आपके अलवर। क्या हो जाएगा इसका उपनाम, राजस्थान का सिंह द्वार। कोटा की बात करें, कोटा हो जाएगा आपके राजस्थान की शिक्षा नगरी, यानी पूरे भारत में शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नगरी के नाम से, शिक्षा नगरी के नाम से, यानी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कोटा। बात करें बारह की, तो बारह आ जाएगा आपके वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी इसका उपनाम उपनाम क्या है? ये सभी इसके उपनाम है। बारह का वराह नगरी हो गया, कोटा का शिक्षा नगरी और अलवर का सिंहद्वार और जोधपुर का ब्लू सिटी। और एक आपको इंपोर्टेंट बता दूं कि करौली का आपके परीक्षा में पूरे परीक्षा में पूछा जा सकता है। करौली का करौली का उपनाम क्या है, या फिर करौली किस नाम से प्रसिद्ध है। तो करौली के लिए आप लिख लीजिएगा डांग की रानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको डबल स्टार बना के लिखना है, डांग की रानी। डांग की रानी क्या किसके लिए उपनाम है, करौली का। इसके लिए ऊपर आप डबल स्टार बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11वां प्रश्न है, माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, मरुस्थल के लिए। बिल्कुल गलत। मरुस्थल माउंट आबू कहाँ पर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर और नक्की झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर और नक्की झील के कारण माउंट आबू प्रसिद्ध है। और राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर यानी विश्व विरासत के जो यूनेस्को में शामिल किया गया, वो कौन सा किला है, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, लोहागढ़, तारागढ़ और कुंभलगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर का किला। जो आपके चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है और जैसलमेर का जो किला है,
ये आपके यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलवर में कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो सिटी पैलेस, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अजीत पैलेस और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपके अलवर में है। यहाँ पर बाघ परियोजना चलाई गई। कौन सी परियोजना चलाई गई है? टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना। बात करें अजीत पैलेस की तो ये आपके जोधपुर में हो गया। अजीत पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। अजीत पैलेस को ही अजीत भवन भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14वां प्रश्न है जयपुर का। जयपुर का जंतर मंतर किस लिए प्रसिद्ध है? बनावट के लिए, तोप के कारखानों के लिए, खगोलीय यंत्रों के लिए या फिर रहस्यमय तरीके से बने महल के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके खगोलीय यंत्रों के लिए। खगोलीय यंत्रों के लिए आपके जयपुर का जंतर मंतर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान का। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तानी पर्यटक स्थल कौन सा है? तो कोटा, जोधपुर, बाड़मेर और सम सैंड ड्यून्स जैसलमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंतर्गत भी एक स्थान है सम सैंड ड्यून्स। सम सैंड ड्यून्स, यहाँ पर सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और सम सैंड ड्यून्स ही आपके रेगिस्तान का सबसे सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस आपके जो पर्यटन स्थल है। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।